हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पे देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज हम पाई के बारे में बात करेंगे, है ना। समझेंगे कि क्या है पाई, कि क्या है पाई। आज हम समझेंगे कि क्या है पाई, है ना, क्या है पाई। पाई के बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने, अगर जो भी कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपडेट देखता होगा, तो जो स्विट्ज़रलैंड के रिसर्चर्स थे, मैथमेटिशियन रिसर्चर्स जो थे, तो उन्होंने सुपर कंप्यूटर की मदद से इसकी डेसिमल के बाद जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, है ना, 159, है ना, आगे बढ़ती जाती है वैल्यू अप टू टिल इन्फानाइट तक जाती है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सब पे बात करेंगे, एक एक करके सब पे बात करेंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। बस मैं तुमको थोड़ा सा एक चीज़ मतलब आइडिया देना चाहता हूँ कि जो स्विट्ज़रलैंड के स्विस रिसर्चर्स थे, उन्होंने इसकी जो डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है, वहाँ पे इन्होंने 62.8, कितना, 62.8 ट्रिलियन, है ना, 62.8 ट्रिलियन तक इन्होंने हिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू को फाइंड किया, है ना। 62.8 ट्रिलियन तक डेसिमल के बाद, ना, 3 पॉइंट के बाद जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, उनमें इन्होंने 62.8 ट्रिलियन तक वैल्यू को हिट किया, है ना, हिट किया। वहाँ तक इन्होंने वैल्यू को फाइंड आउट किया। उससे ये कितने दिन का ये सब इनका है, ये इन्होंने इसके लिए 108 डेज का टाइम लिया है, 9 आवर्स, है ना, ठीक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था मुलिशन के नाम पे, मुलिशन, टाइमोथी मुलिशन करके नाम था उनका, यूएसए के थे, है ना, रिसर्चर थे। उन्होंने भी सुपर कंप्यूटर की मदद से, अच्छा, सेम लॉगरिथम इन्होंने भी यूज़ किया है, सेम लॉगरिथम जो 2020 का रिकॉर्ड था मुलिशन का, आई थिंक जनवरी का था उनका रिकॉर्ड। तो उन्होंने 50 ट्रिलियन तक गए थे, वो 50 ट्रिलियन तक गए थे, 50 ट्रिलियन तक गए थे, 50 ट्रिलियन तक, है ना, 50 ट्रिलियन तक गए थे। और उन्होंने इसके लिए लिया था 303 डेज का समय। मतलब कि यहाँ पे, मतलब देखो कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रही है, चीज़ें कितना आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। कैसे, देखो, मतलब कि 50 ट्रिलियन 303 डेज में, 303 डेज में इन्होंने फाइंड आउट की, और इन्होंने 62.8 ट्रिलियन तक पहुंच गए 108 डेज 9 आवर्स में। मतलब कि अप्रॉक्स 3.5 गुना तेजी से इन्होंने चीज़ों को प्राप्त किया। किन्होंने, स्विस रिसर्चर्स ने। अच्छा, ये स्विस रिसर्चर्स का है ना, जो स्विट्जरलैंड के रिसर्चर्स है ना, उनका है। और जो यूनिवर्सिटी थी, ग्रॉबडियन यूनिवर्सिटी करके नाम था, उसके जो मतलब जो उसके डायरेक्टर रहे होंगे, तो उनका कहना ऐसा था कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब 62.8 ट्रिलियन जब वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट कर दी थी, कि इसको फाइंड आउट करने में जब 62.8 ट्रिलियन तक गए, हमने बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, जिससे हमको और भी, जैसे आरएनए एनालिसिस, है ना, और बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमको मदद मिलेगी, है ना, जो चीज़ें हमने उससे सीखी। तो ठीक है, वो तो चलो मान लो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मैं जो बात कर रहा था ये है कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या भगदड़ मची हुई है कि इतनी दूर तक वैल्यू पता करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग तो क्वेश्चन में लिखा रहता है पाई इक्वल्स टू 3.14 लेना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, या फिर कहीं पे कॉमन फ्रैक्शन पे वैल्यू दी रहती है 22/7, है ना, क्वेश्चन पे लिखा रहता है ब्रैकेट पे नीचे, है ना, एडवांस इमेंस में, और हम लोग सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं। तो उस पर हम आने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देता हूँ, है ना, कि ये है क्या पाई। आज का हमारा टॉपिक यही है कि पाई है क्या, पाई है क्या। क्योंकि देखो, अच्छा, इन्होंने जो 62.8 ट्रिलियन जो इनका गया था, इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने अपनी पूरी वैल्यू रिवील नहीं की थी, जब तक कि गिनीज बुक में इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है दर्ज नहीं कर दिया गया था, है ना। ये अभी 2021 की बात है, आई थिंक जुलाई अगस्त की बात है। तो जैसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज
जब तक इन्होंने पूरी वैल्यू रिवील नहीं की थी, खाली 10 वैल्यू आखिरी की डिजिट की, जो आखिरी है उसके 10 डिजिट की वैल्यू उन्होंने 10 डिजिट तक वैल्यू उन्होंने बता दी थी आखिरी की, वो थी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, वो थी वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आखिरी में इन्होंने वैल्यू बताई थी वो थी वैल्यू, जो इन्होंने आखिरी में वैल्यू बता दी थी कि जो इनकी आखिरी की वैल्यू आई थी 78, 17, 92, 64, 42, 64, 42 ऐसे ही कुछ था, ठीक है, 64, 42, 78, 17, 92 है ना, और 64, 42 है ना, इतना ही करके था। तो ये इन्होंने आखिरी वैल्यू बता दी थी, और उसके बाद जब इनका सर्टिफाई कर दिया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, तब इन्होंने पूरी वैल्यू को अपने रिवील किया। खैर जब आखिरी डिजिट इन्होंने दे दिया था तो उसका मतलब पहले कि इन्होंने वो सारी वैल्यू निकाल ही ली है, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर की मदद से, सोचो सुपर कंप्यूटर तक हार मान गया, इसकी फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में हार मान गया, है ना। 62.8 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मतलब समझते हो कितना होता है? 1 ट्रिलियन में बोले तो 10⁻12 मीन्स 12 जीरोस इन 1 ट्रिलियन। समझ पा रहे हो कि 12 जीरोस 1 ट्रिलियन में, तो सोचो 62.8 ट्रिलियन तक डेसिमल के बाद ये सुपर कंप्यूटर की मदद से पहुंचे, और इन्होंने 108 दिन का समय लिया, 9 घंटे का, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात है इस कांस्टेंट में, है ना, इस मैथमेटिकल कांस्टेंट में कुछ ना कुछ बात तो है। तो चलो इसको हम पहले पता करते हैं कि पाई है क्या। पाई देखो, पाई क्या है? जो पाई है वो रेशियो है किसका? जो सरकमफ्रेंस, जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है, जो ये सर्कल होता है, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, ये सरकमफ्रेंस जो सर्कल का होता है, और इसका जो ये डायामीटर होता है, इसका जो ये डायामीटर होता है ना, जो इसका डायामीटर होता है, इसका जो डायामीटर ये होता है, ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो इसका जो ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस हो गया इसका ना, ये सरकमफ्रेंस है, एंड दिस इज डायामीटर। इसको सी से डिनोट करते हैं, चलो इसको डी से करते हैं, ठीक है। तो इन मतलब कि जो ये चीज होती है सर्कल, हाँ ये पाई, तो पाई को मैं इसकी जो ये सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, है ना, यही होता है पाई, जो कि इक्वल्स टू होता है 3.1415925 टिल इन्फिनाइट तक। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है, ये आया कैसे? देखो जो पुरानी बातें हैं हिस्ट्री में अगर जाके बात करें तो देखो ऐसा हुआ करता था कि चीज़ें जल्दी जल्दी ईजाद की जा रही थी, है ना, अपनी आवश्यकता के हिसाब से। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो उसी हिसाब से क्या हुआ था कि पहले लोगों को कुछ सामान अपना हुआ करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था, तो वहाँ पे बैलगाड़ी की मदद ली गई। तो बैलगाड़ी में क्या हुआ करता था कि जो उसके पहिए हैं वो पूर्ण रूप से गोलाकार में नहीं आते थे, है ना, जिसके कारण मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती थी। मतलब समझ रहे हो ना कि गाड़ी अपने प्रॉपर जैसे एकदम प्लेन जानी चाहिए वैसे नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ टाइप से हो रही थी। तो क्या हुआ कि इसके प्रॉपर इसके गोला बनाने के लिए वहीं से सर्कल का इजाद हुआ, और वहाँ पे कहा गया कि अगर इसके जो बाउंड्रीज हैं, इसके जो ये सर्कल है, इसकी बाउंड्रीज मतलब सरकमफ्रेंस और डायामीटर, इसका जो ये डायामीटर है, ये जो डायामीटर है और बाउंड्रीज है, इनका अगर रेशियो, इनकी अगर सरकमफ्रेंस और डायामीटर के रेशियो अगर किया जाए तो जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से हमारा सर्कल बनेगा। तो जो वैल्यू आएगी हमारा, उसी के हिसाब से हमारा सर्कल, एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए उसी के मतलब कि जब हम सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो करें, जब दोनों को डिवाइड करें तो हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए। मतलब मतलब कुछ भी साइज हो सर्कल का, छोटा हो बड़ा हो, पहले इन्होंने छोटा सर्कल लिया होगा, फिर बड़ा सर्कल लिया होगा, फिर और बड़ा सर्कल लिया होगा, है ना। तो सारे टाइप सर्कल्स को देख के इन्होंने जनरल फॉर्म क्रिएट किया
और कहा गया कि जब भी सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो जो है वो 3.144 तो परफेक्ट हमारा जो है एक सर्कल बनेगा, एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। वहीं से इसका बैलगाड़ी वाले एग्जाम्पल से ही इसका इजाद हुआ। हाँ, तो आपको मैंने बता दिया इसकी डेफिनेशन कि पाई जो होता है इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायामीटर, है ना, जो ये होता है 3.14159265 टिल इन्फिनिट तक चली जाती है। एक तरह का इरेशनल नंबर है, एक तरह का इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो तो इसकी कुछ हिस्ट्री पे बात करते हैं। सबसे पहली बार जो ये पाई है, ये शब्द का उपयोग और इसकी सबसे पहली बार वैल्यू जो है कैलकुलेट सर आर्चिमेडीज ने की थी। मैं सर हमेशा लगाता हूँ, आप लोगों को भी लगाना चाहिए जब भी किसी भी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट का नाम आप लेते हैं तो। सर आर्चिमेडीज ऑफ साइरसस, सर आर्चिमेडीज ऑफ साइरसस ने इसको सबसे पहली बार पाई को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने वैल्यू इसकी फाइंड आउट की थी सबसे पहली बार। और इन्हीं के नाम पे उसका कांस्टेंट, इन्हीं के ऑनर पे उसका कांस्टेंट भी बोला जाता है, आर्चिमेडीज कांस्टेंट। पाई को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं आर्चिमेडीज कांस्टेंट, है ना, आर्किमिडीज कांस्टेंट। तो ये थे पाए इसके जो एक तरह का कहा जाता है तो जनक आर्किमिडीज। ठीक है, इनको कहा जाता है। ठीक है, दुनिया इन्हीं को मानती है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो मतलब जो पाई होता है, मैंने बता दिया कि जो सरकमफ्रेंस होता है किसी सर्कल का, जो सरकमफ्रेंस होता है किसी सर्कल का, ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है ना, ये सरकमफ्रेंस है और ये डायामीटर है सरकमफ्रेंस, और उसके उसी सर्कल के डायामीटर का जो रेशियो होता है वही होता है पाई, वही होता है पाई। और इसको वो बोलते हैं 3.14159265 अप टू इन्फिनिट तक जाती है वैल्यू, है ना। चलो और कुछ बात करते हैं। मैंने बता दिया कि ये साइंटिस्ट आर्किमिडीज थे, इन्होंने सबसे पहली बार आर्किमिडीज ऑफ साइरसस, है ना, आर्किमिडीज कांस्टेंट के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, इसको आर्किमिडीज कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं पाई को, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कोई फाइंड आउट, अभी मतलब कहा जाए तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल या ऐसे कहो कि नामुमकिन है, क्योंकि पाई इज इरेशनल वैल्यू, है ना। मतलब डेसिमल के बाद इसकी वैल्यू इन्फानाइट, मतलब टिल इन्फानाइट, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो 62.8 ट्रिलियन तक पहुंच गए सुपर कंप्यूटर, लेकिन इसकी फाइनल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाया। अच्छा, ये बात किसने बोली थी सबसे पहली बार कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और ये एक तरह का इरेशनल नंबर है? ये सबसे पहली बार किसने बोला था? 1706 में 1706 में, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं, रुको। हम्म 1706 में, है ना, सर विलियम जोन्स ने बोला था। सर विलियम जोन्स ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो है पाई ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर है और इसकी फाइनल वैल्यू तक पहुंचना इम्पॉसिबल है ना, इसकी फाइनल वैल्यू तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इतने सारे सुपर कंप्यूटर सब कुछ इसके सामने फेल है। ये होती है एक पावर, है ना, एक कांस्टेंट की, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट की ये होती है पावर की इसके आज तक भी इसकी वैल्यू के फाइनल वैल्यू तक पहुंचना इम्पॉसिबल है ना, आज भी, है ना। तो चलो इसकी वैल्यू मतलब इन्फिनाइट 3.14592653587 गाते जाओ जब तक गा सकते हो, ठीक है। चलो जो इंडियन मैथमेटिशियन, देखो ये चीज़ कोई इंक्लूड नहीं करता है, ये चीज़ कोई इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ सत्य है और ये ट्रुथ भी है ना, कि इंडियन मैथमेटिशियन जो है, इंडियन मैथमेटिशियन, है ना, हमारे मतलब कहा जाए तो ग्रेट मैथमेटिशियन, वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, है ना,
जो थे आर्यभट्ट, इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने आर्यभट्ट ने ही सबसे पहली बार इसकी पाई की ही वॉज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर पाई एक्यूरेटली टू द फोर्थ डेसिमल पॉइंट तक सबसे पहली बार आर्यभट्ट ने ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। किसकी? आपके पाई की एंड डिवाइस द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, है ना। और बहुत सारे ट्राइंगल्स और सर्कल्स पे इन्होंने फॉर्मूला ही दिए थे, है ना। उस समय किसने? आर्यभट्ट ने, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने। ठीक है, चलो देखो ये जो पाई डे है, पाई डे करके मनाया जाता है। अच्छा, पाई डे मनाने से पहले मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं कि जो ये चीज है, ये पाई इक्वल्स टू पाई इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। तो ये एक तरीका हो गया। एक तरीका इसका ऐसे समझो कि देखो, मैं इसके डायग्राम पे ही चल के तुमको बताता हूं कि वी नो दैट कि जो ये डायमीटर होती है सर्कल की, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, है ना, लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। इमेजिन अगर हम इसको बेंड करें, if we bend the line of diameter such that it covers the circumference of the circle, है ना, circumference of the circle। अगर इसकी जो ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर जो है, इसको अगर इस तरह से बेंड किया जाए कि इसके सर्कमफ्रेंस पे से बेंड किया जाए कि इसको कवर कर दे, तो जो पूरा रैप करेंगे इसको, है ना, तो जब पूरा इसको रैप करते हैं हम, जब पूरा रैप करते हैं तो 3 टाइम, एक बार ऐसा लेगी, 1 2 3, है ना। और फिर यहां पे कुछ जगह बच जाती है। अभी मेरे पास वो डायग्राम मौजूद नहीं है, आपको कभी लेक्चर के दौरान कभी अगर मौजूद रहता है वो डायग्राम मैं दिखाऊंगा। वो थोड़ा सा आपका चलता फिरता डायग्राम है, तो उस पर आप जब जाएंगे तो उस पर देखेंगे तो उस पर क्या होता है कि जब 3 टाइम्स इस पे जब पूरा रैप कर जाता है वो हमारा लाइन ऑफ डायमीटर, तो कुछ जगह बच जाती है। उस जगह को भरने के लिए हम 0.14 का लेते हैं, फिर और लेते जाते हैं, लेकिन वो जगह भरती नहीं है। तो इसीलिए जो मैं इस पे जाता हूँ कि जो हमारा जो डायमीटर है, इसको जो रैप किया गया इस सर्कमफ्रेंस पे, तो कितने टाइम्स गया तो लाइन ऑफ डायमीटर wrapped around the circumference of the circle is 3.14 approximately 3.14 गई वैल्यू, है ना, अप्रोक्सीमेटली। जब इसके जो लाइन ऑफ डायमीटर को बेंट किया गया और सर्कमफ्रेंस पे रखा गया तो 3.14 टाइम्स गया पूरा बेंट होने के लिए, अप्रोक्सीमेटली, है ना। अप्रोक्सीमेटली वर्ड मैंने यूज किया है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अप्रोक्सीमेटली वर्ड का मैंने यूज किया है क्योंकि इसके फाइनल वैल्यू तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई जो लाइन ऑफ डायमीटर होता है इसको बेंट करें अगर सर्कमफ्रेंस पे, तो ये 3.14 टाइम्स जाएगा पूरा इसके सर्कमफ्रेंस को कवर करने के लिए, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इसका सर्कमफ्रेंस और डायामीटर है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल किसी का लूँ, जैसे जो कैमरा होता है हमारा, तो कैमरा का जो लेंस होता है ना, जो सामने की जो उसकी बॉडी होती है वो गोलाकार होती है ना, सर्कल टाइप की होती है। तो उस पर देखोगे कि उसका जो डायामीटर होता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसका जो डायामीटर जैसे वो होता है वो 7 यूनिट का होता है, मतलब 7 सेंटीमीटर का होता है। और जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है वो 22 का होता है, 22 सेंटीमीटर का होता है। तो मतलब 22/7 मीन्स दैट 3.14, और फिर ऐसी वैल्यू बढ़ती जाती है ना। तो उस चीज को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। तो मतलब इस रेशियो को मेंटेन करना ही पड़ता है, एक सर्कल को इस रेशियो को मेंटेन करना ही पड़ता है ना। जो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायामीटर, यही होता है पाई। ठीक है, चलो। अच्छा, फ्रैक्शन पे वैल्यू बात आती है। बहुत सारे बच्चे, अच्छा हाँ, ये बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा
कि ये सर 22 बटा ये सर ये क्या है, ये चीज क्या है 22/7, व्हाट इज दिस 22/7। आप तो बोल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर बोले तो कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो मतलब कि अनंत है ना, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो देखो ऐसा जो 22/7 है ये क्यों लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है, टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर, है ना। इट द पाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, है ना, कॉमन फ्रैक्शन विच इज 22/7। 22/7 पे इसको हम लिखते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन को ईजियर बनाना होता है, और हम 3.14 भी लिखते हैं, 3.14 भी लिखते हैं। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कभी मत बोलना कि एग्जैक्ट वैल्यू है ना। ये एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू टिल इन्फिनाइट तक जाती है ना। ये बात समझ में आ गया कि काहे ये 22/7 है। इसका ये बहुत ज़्यादा ठोस और बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट इसका अगर मीनिंग कहा जाए तो यही है कि 22/7 इसलिए लिया जाता है कि कैलकुलेशन को ईजियर बताने के लिए, कैलकुलेशन को ईजियर बताने के लिए, या फिर जो मेजरमेंट, जैसे मैंने कैमरा का एग्जांपल बताया कि 7 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर, 22 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफ्रेंस, इसी के रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बाकी अगर आप ऐसे देखें, जैसे मान लो उसका डायामीटर हो जाता है आपका 14, तो इसका जो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता वो आपका हो जाता 44-45। मतलब कि जो डायामीटर होता है, मैंने आपको ये प्रूफ भी करा दिया उस लाइन ऑफ डायामीटर को मोल्ड करके, मतलब कि उसको जो कवर किया उसके सर्कमफ्रेंस पे, कि जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है आपका, जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस वो होता है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली होता है, अप्रॉक्सीमेटली किसके, डायामीटर के, डायामीटर के, अप्रॉक्सीमेटली डायामीटर के। ये चीज आपको इसी के डायामीटर के 3.14 टाइम्स होता है, 3.14 टाइम्स होता है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से माइंड में क्लियर करके रखेंगे, है ना, और समझेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम इसके, आ जाते हैं और आगे आते हैं। हमने आर्यभट्ट पे भी बात कर ली थी। हाँ चलो हम बात करते हैं इसके पाई डे पे। पाई डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। इसके पीछे की कहानी क्यों है, क्यों 14 मार्च को, ऐसे 1988 में स्टार्ट किया गया था ये चीज़, 1988 में, 1988 में स्टार्ट किया गया था ये चीज़, है ना। तब से एवरी ईयर 14 मार्च को हम मनाते आ रहे हैं। कारण इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह, जो पहली वजह है, 3-4 वजह हैं, मैं तीनों चारों वजह पे जाऊंगा, और पहले मैं आपको बताता हूं पहली वजह क्या है। जो पाई की वैल्यू होती है, ये पाई की जो वैल्यू होती है, ये होती है 3.14159, है ना, टू ऐसे करके टिल इन्फिनाइट तक, ठीक है, ऐसी होती है। तो इसकी जो पहली वजह है, 14 मार्च क्यों मनाया जाता है, तो 14 मार्च इसलिए, 14 मार्च अगर देखें, 14 मार्च अगर देखें तो जो मार्च होता है ये तीसरा महीना होता है साल का, तीसरा महीना साल का होता है, और ये 14 तो तारीख ही होती है, डेट ही होती है। तो 3.14 तीसरा महीना 14 तारीख, तीसरा महीना साल का 14 तारीख। तो पहला रीजन ये हो गया। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक टाइम पे मनाया जाता है, स्पेसिफिक टाइम होता है इसका, है ना, वो क्या होता है, 1 मतलब 1 बज के जो इसका टाइम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका टाइम जो होता है, इसका टाइम जो होता है मनाने का, जो ये पाई डे मनाया जाता है, ये 1 बज के 59
मिनट पे मनाया जाता है, 1:59 पे। अच्छा, ये भी बनाने का एक कारण है कि जो इसकी आगे वैल्यू देखोगे वो वैल्यू है 1.14 तक तो चला गया 14 तारीख तक, फिर 159। तो इसका ये भी निकलता है कि 1:59 पे मनाने का कारण ये भी है कि इसकी जो वैल्यू निकालते हैं तो 159 आता है इस पे, ठीक है, 14 के बाद। अच्छा, इस 14 तारीख का एक और अच्छा मतलब कोइंसिडेंस कहोगे या फिर कहोगे सौभाग्य कहोगे या फिर दुर्भाग्य भी कहोगे, दोनों चीज कह सकते हो, सौभाग्य और दुर्भाग्य, कि हमारे इस पृथ्वी में जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है ना, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने फिजिक्स, मैथ्स है ना, हर फील्ड में एक बहुत अच्छा उम्दा कार्य किया है ना, बहुत उम्दा कार्य किया है, सर एल्बर्ट आइंस्टीन। सर एल्बर्ट आइंस्टीन, सर एल्बर्ट सर एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका भी बर्थ जो होता है, इनका भी जो बर्थडे होता है वो 14 मार्च को ही होता है, 14 मार्च को ही होता है। 14 मार्च को ही इन्होंने जन्म लिया था इस पृथ्वी पे, है ना, और इतना अच्छा अच्छा सब हम लोगों को चीज़ें देखे गए, है ना। तो ये हो गया सर एल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा, ये तो सौभाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात ये है कि जो हमारे बहुत बड़े फिजिशियन कहलाते हैं, है ना, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है फिजिक्स की दुनिया में, अगर देखा जाए तो इनका उसी दिन इनका स्वर्गवास हुआ था 14 मार्च को। 14 मार्च को स्टीफन हॉकिंग, जो वन ऑफ द बेस्ट कहा जाए तो फिजिशियन माने जाते हैं, जिनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनका स्वर्गवास हुआ है, वो 14 मार्च को हुआ। तो एक तरह का ये दुर्भाग्य भी है और एक तरह का सौभाग्य भी है। तो 14 मार्च इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, 14 मार्च ही है अप्रॉक्स स्टीफन हॉकिंग का, है ना। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, 14 मार्च ही है। तो 14 मार्च को ये जो सर एल्बर्ट आइंस्टीन है, इनका जन्म हुआ था, और 14 मार्च को मेन जो इसका मनाने का कारण बनाया गया था, मेन जो है वो तो रिलेट किया गया है साइंटिस्ट की बर्थ से, डेथ से। बाकी जो इसका मेन रीज़न यही है कि इसकी जो पाई की वैल्यू है ये 3.14159 ऐसे करके होती है। तो 3 मतलब कि तीसरा महीना, 14 मतलब 14 तारीख, 159 का मतलब 1:59 पे, ठीक है, मनाया जाता है। ये पाई डे ऐसा कुछ होता है। तो देखो, इतने सारे साइंटिस्ट लगे, इतने सारी चीज़ें हुई, लेकिन किसी ने भी, है ना, उस समय के मतलब दिग्गज माने जाने वाले, है ना, एडवर्ड हेले करके थे, बहुत सारे साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट जो माने जाते थे, सर आइजैक न्यूटन, है ना, सर विलियम्स जोन्स, है ना, बहुत जितने भी बोलो, सब इतने बड़े फिजिशियन हैं, कोई भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच नहीं पाया। मतलब पाई इटसेल्फ बहुत ही डेंजर चीज़ है, मतलब सबको भगा रहा है, अभी तक अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, है ना। तो ये एक इरेशनल नंबर है, 22/7 जो हम लेते हैं वो हम वैल्यू अपनी कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए लेते हैं, जो कि आप जी एडवांस, जेई मेंस कहीं पे भी क्वेश्चनों के नीचे लिखा रहता है कि वैल्यू पाई की इतनी लेनी है, क्योंकि पाई की अगर वैल्यू लेने जाओगे तो फिर तुम्हारा पेपर ही नहीं होगा, क्वेश्चन तो छोड़ो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, अगर तुम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुँच के उसको लेके करने जाओगे तो, है ना। तो क्वेश्चन में आपके 2 दे के रखता है। तो आपने यहाँ पे पाई के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है ना, कि इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, है ना, विच इज इक्वल टू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। और मैंने एग्जांपल से बता दिया है कि अगर बेंड किया जाए लाइन ऑफ डायमीटर को, वो 3.14 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 3.14 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। फिर मैंने आप बताया कि कैसे आर्यभट्ट ने इसकी 4 डेसिमल तक वैल्यू दी थी ना, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक वैल्यू दी थी। फिर आर्किमिडीज ने इसका सबसे पहली बार यूज़ किया था, है ना। और इस पे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला पूरे एरियाज़ के लगभग जो भी आप 3 डायमेंशनल शेप्स पढ़ते हैं उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में इसका अच्छा खासा हर जगह अप्रॉक्स उपयोग है ना। बहुत एरियाज़ है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जहाँ पे पाई का यूज़ अच्छे से किया जाता है। क्यूब और क्यूबॉइड में नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे आपका गोलाकार मतलब सर्कल, गोलाकार चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता है पाई का। बाकी हर जगह अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो एरिया और वॉल्यूम निकालने में होता है, ठीक है।
तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ गए होंगे, है ना। चीज़ों पाई के बारे में आपको आइडिया होगा कि पाई कितना डेंजर चीज़ है, पाई की वैल्यू पता करना इम्पॉसिबल है एक तरह का, है ना, एक तरह का इम्पॉसिबल है। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, है ना। आपकी जीके भी यहाँ से मजबूत हुई कि 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है ना। क्या लॉजिक है वो भी मैंने बता दिया, है ना, सारी चीज़ों को मैंने रेड करके बता दिया है। तो ठीक है, थैंक यू। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ठीक है, चलो तो थैंक यू।